कौन लड़े बाली से। अब बाली के मन में आती कि युद्ध करूं, बाहें फड़क रही थी, युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा थी, लेकिन कोई लड़ने नहीं चाहे, सब मना कर देंगे। तो बाली ने कई सारे तो पहाड़ों को मुक्की मार मार के पहाड़ों को तोड़ दिया, कई सारे जंगलों को तोड़ दिया, और जब ऐसा विकराल रूप धारण किए हुए उखाड़ खचाड़ करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गए बाली। वहां देखा कि हनुमान जी महाराज एकांत चित्त होकर के ध्यान अवस्था में बैठे हैं और प्रभु श्री सीताराम जी का नाम का गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भजन करने में बड़े मस्त रहते हैं, आनंद से राम राम कर रहे थे। बाली ने जाके कहा, ओ भगत जरा हमसे भी युद्ध कर तू। हनुमान जी ने बाली को आता देख उठे और सम्मान पूर्वक बाली को प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहो प्रभु क्या बात। बाली ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे युद्ध कर। हनुमान जी ने कहा कि आप हमारे राजा है, आपसे क्यों युद्ध करूं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बात ही नहीं। बाली ने कहा नहीं, तो युद्ध करना ही पड़ेगा तेरे को मेरे से, तेरा बड़ा नाम है, कभी तेरे में बड़ा सामर्थ्य ताकत है, इसलिए तेरे को भी एक बार हराऊंगा। हनुमान जी ने कहा मैं तो आपसे हारा हुआ ही हूँ। जो कोई राजा है तो राजा तो शास्त्र में बताते हैं कि राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, तो जब आप राजा हो तो आप हमारे भगवान हो, भगवान से तो हारे हुए ही हैं, भगवान से कोई थोड़ी जीत सकता है। बाली ने कहा नहीं, और बातें नहीं चलेगी, लड़ूंगा मैं। हनुमान जी ने फिर भी मना कर दिया। बाली बोल गया कि देख कैसे डरपोक स्वामी का सेवक है, भगवान के लिए ऐसा बोला। तो बाली जैसे ही बोला तो हनुमान जी महाराज भी खड़े हो गए, अब तो युद्ध कर ही लेते। हनुमान जी महाराज युद्ध में आमने सामने लड़ने के लिए जैसे आए तो हनुमान जी सामने आते ही बाली का वरदान काम करने लगा, ऊर्जा ट्रांसप्लांट होने लगी, स्थानांतरित होने लगी ऊर्जा। तो हनुमान जी महाराज की जो ऊर्जा थी वो बाली में आने लग गई। अब समस्या एक हुई कि आने तो लगी, लेकिन स्टोरेज जितना हो उससे ज्यादा तो भर ही नहीं सकते। जैसे एक कमंडल 2 लीटर का है करीबन, अब इसमें 50 लीटर दूध भी भरोगे तो बाहर ही निकलेगा। कोई थैली प्लास्टिक की थैली में 1 किलो की थैली में ऊपर से 20 किलो भरोगे तो थैली फट जाएगी। तो हनुमान जी की शक्ति आने लग गई, और जब आने लगी तो बाली की मांसपेशियां, हड्डियां, चमड़ी सब फूटने लगी, जैसे गुब्बारा फूटता है ना, वैसे पूरा शरीर फूटने लग गया जगह जगह से। बाली त्राई त्राई करने लगे, घबरा गए, तुरंत ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आ गए और हनुमान जी के आगे से बाली को हटाया। बाली को थोड़ी रिलीफ मिली, हनुमान जी से निवेदन किया गया आप माफ करो इसको। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बाली, मैंने तेरे को वरदान दिया कि सामने वाले की आदि शक्ति तेरे में आ जाएगी, लेकिन ये तो देख भाई सामने वाले की आदि शक्ति है कितनी। अब उसकी आदि आवाज इतनी अपने में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अब अपना इतनी पात्रता ही नहीं है और अपन खड़े हो रहे हैं। उसी दिन से बाली ने भी हाथ जोड़ लिए थे। तो हनुमान जी में अतुलित बल धामों में, मतलब शक्ति अपार है, इसका कोई तोल नहीं है। ऐसी मान शक्ति वाले के पास अपन आते हैं, भगवान के भजन करते हैं या राम राम कर पा रहे थे, सौभाग्य का विषय है, अहोभाग्य का विषय है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत ब्रह्म सगुण अनुरागी। और साथ ही यहाँ के जो भी छोटे मोटे कार्यकर्ता सेवक जन वो बड़े सौभाग्यशाली है। एक बार उनको भी इस कार्य के लिए मंगल कामनाएं। साथ ही यहाँ के विशेष सूत्रधार शंकर जी भगत जी को भी विशेष हनुमान जी के जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं। सभी चामुंडिया निवासियों को हनुमत जन्मोत्सव की मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम दें।